अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम। यकीनन आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग, वो ये कहते हैं कि यार हम लोग जो है वो ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, यानी कि वो एसक्यूए में है, यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में है और मैनुअली काम कर रहे हैं और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो काइंडली हमें ऑटोमेशन गाइड कर दी जाए। तो मैंने कहा कि यार ऑटोमेशन बहुत मुश्किल नहीं है, आप रोज़ाना आधा घंटा या 15 मिनट भी अगर ऑटोमेशन को दें तो आप आराम से सीख सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इंशाल्लाह ताला आप खुद ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। जी, हम लोग जो है वो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लोग सिलिलियम से हम लोग करेंगे स्टार्ट। और सिलिलियम पे हम ऑटोमेशन करेंगे विद द पाइथन। तो मैंने लिख दिया गूगल के ऊपर सिलिलियम ऑटोमेशन विद द पाइथन। तो क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो यार पाइथन वगैरह हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमें पाइचान इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। पहले हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते। ठीक है। अब पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पहले डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है वो ये हमने डाउनलोड पे लगा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें कोई एक ऐसा एडिटर चाहिए होगा जिसके ऊपर हम लोग पाइथन की एडिटिंग कर सकें, जिसके ऊपर हम लोग अपना कोड लिख सकें और कोड रन कर सकें। तो हमें जो है वो एक पाइचाम चाहिए होगा। पाइचाम पाइचाम डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, यानी कि हमें कोड एडिटर चाहिए होगा। ठीक है। तो कोड एडिटर जो है वो भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो कोड एडिटर जो है वो हम लोग फ्री वाला इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे जो है वो एक कम्युनिटी एडिशन है, हम लोग ये वाला कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये भी कम्युनिटी एडिशन जो है ये भी डाउनलोड हो रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा है, ये 400 MB का है। तब तक हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। जी, हमने पाइचाम भी इंस्टॉल कर लिया। पाइचाम के बाद जो है वो हमने पाइथन भी इंस्टॉल कर लिया। और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद जो है वो हमें सिलेनियम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम कमांड लाइन में जाके चेक कर लेते हैं कि पाइथन का कौन सा वर्जन है हमारे पास। PYTHON और डैश डैश सॉरी वर्जन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन का वर्जन आ जाएगा। और पाइथन का वर्जन आने के बाद ये मुझे बता दिया कि 3.11 में बस वर्जन आया। वर्जन आने के बाद मेरे पास, और ये मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे खोल लिया। ठीक है। क्रिएट, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद जो है वो हमें, क्योंकि पिप के ज़रिए से, पिप भी हमारे पास होनी चाहिए। और ये पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं तो उसी में ही साथ आता है। और ये देखें यहाँ हमारे पास पिप भी आ जाएगा। और पिप के ज़रिए से ही हम लोग ये वाली जो कमांड है हम लोग पूरी की पूरी कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप ये वाली जो वेबसाइट है, जैसे मैंने लिखा था कि सिलेनियम ऑटोमेशन विद पाइथन, ये वाली जो वेबसाइट है javapoint.com, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी, तो आपको कुछ मसला भी नहीं होगा। ठीक है। मैं भी यही वेबसाइट ही फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी ये वेबसाइट ही फॉलो कीजिएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजीली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। ठीक है। यहाँ पे हमारी फ़ाइल भी खुल गई है। और ये फ़ाइल खुलने के बाद ये हम अपनी चीज़ें बंद कर लेते हैं, ये फ़ाइल। ठीक है। और देख लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से इंस्टॉल हो रही है। वरना हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसी फाइल पे, ये अभी तक रन डिबग नहीं हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें इंडेक्सिंग हो रही है इसके अंदर और कुछ इंस्टॉल हो रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सिलेनियम इंस्टॉल हुआ ही नहीं हुआ। तो ये देखें सिलेनियम भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमें जो चाहिए होगा वो एक क्रोम वेब ड्राइवर चाहिए होगा। तो क्रोम ड्राइवर को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। सिलेनियम क्रोम क्रोम वेब ड्राइवर। ठीक है। ये हमारा वेब ड्राइवर आ गया। और वेब ड्राइवर हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब वेब ड्राइवर क्या चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें वो आपको कोई वेबसाइट ड्राइव करवानी है, कुछ वेबसाइट से डाटा उठाना है, डाटा पॉपुलेट करवाना है, डाटा कॉपी करना है, तो सिलेनियम आपको ऑप्शन देता है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का वेब ड्राइवर उठा लें, फायरफॉक्स का वेब ड्राइवर उठा लें, या जो है वो आप क्रोम का वेब ड्राइवर उठा लें। तो हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं मेरे पास वर्जन कौन सा है। मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम पे अबाउट पे गया, तो मैंने देखा मेरे पास जो है 112 है। तो मैं जो हूँ वो ये 112 वाला, 113 वाला नहीं, 112 वाला वेब ड्राइवर डाउनलोड कर लूँगा। तो ये पास ये फ़ाइल आ गई, ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं उस फाइल को रख दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे बता भी रहा है कि
वेब ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास सिलेनियम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ये मेरे पास जो है वो मेरा प्रोजेक्ट खुल गया है, मेरे पास ये फ़ाइल आ गई है, मेरे पास ये फ़ाइल यहाँ पे आ भी गई है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है रन करने का, मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो एक मेरा कोड रन भी हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हम हमें जो है वो हमारी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास ये देखें हमारे पास सिलेनियम भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और सिलेनियम इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए थी। पाइथन होना चाहिए था, पाइचार्म होना चाहिए था, और पाइथन के साथ पिप, और पिप के साथ हमने सिलेनियम, और सिलेनियम के साथ हमने सिलेनियम का एक वेब ड्राइवर भी हमने डाउनलोड करके अपने पास रख लिया। और डाउनलोड करने के बाद उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं किसी भी एक फ़ोल्डर पे। अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे सी पे रख दिया, सी ड्राइव पे रख दिया मैंने, कोई कोई मसला नहीं है, बाद में देख लेंगे उसको। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लिया, ठीक है। अब ठीक है, मैंने यहाँ से भी इसको डिलीट करा देता हूँ, चीज़ें डिलीट करा देता हूँ। और मेरे पास जो इसका पाथ आएगा क्रोम वेब ड्राइवर, यहाँ पे ये वाली एक्सी मेरे पास ये बन के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे गए, एक हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने एक और न्यू पाइथन मैंने यहाँ पे सिंपल सा डे 1 कर दिया, और ये मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये वाला जो एक्सटेंशन था, जो पाथ था मेरे पास, मैंने उसको सेव कर लिया, ठीक है। एक्सटेंशन डॉट एक्जी बन रहा है, ठीक है जी। सिस्टम में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे तो मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया। मैं दोबारा आ जाता हूँ, मैं दोबारा पाइचार्म खोल लेता हूँ। और पाइचार्म खोलने के बाद जो है वो हम लोग जो है वो आज जिस वेबसाइट को ऑटोमेट करेंगे, हम ये ट्यूटोरियल जावा पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं। और इसके बाद जो जिस वेबसाइट को हम ऑटोमेट करेंगे वो है youtube.com। सिंपल है, हम youtube.com सबसे पहले हम ओपन करवाएंगे। ओपन कराने के बाद सर्च में जो है वो एक टेक्स्ट पास करवाएंगे और इस बटन पे क्लिक करवाएंगे। तो ये एक सिंपल सा काम है, इसके ऊपर हम कोई रॉकेट साइंस नहीं करेंगे। हम हमारी ये फ़ाइल हमारा जो है वो पाइचार्म खुल रहा है, और पाइचार्म खुलने के बाद हमने एक फ़ाइल बनाई थी डे 1 के नाम से। अब ये डे 1 के अंदर हमें क्योंकि ब्राउज़र खुलवाना है, तो ब्राउज़र खुलवाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सा सिंपल सा कोड चाहिए होगा जो कि हमारा ब्राउज़र ओपन करें, और इसमें कुछ लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करने पड़ेगी। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये एक मैंने पहले से ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है। मैंने ये कोड जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये मैंने ये जो क्रोम ड्राइवर है, ये वाला ड्राइवर है, मैंने इस ड्राइवर का पाथ दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने इंपोर्ट कर दी है। फिर उसके बाद जो है मैंने जो वेब ड्राइवर के अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, क्रोम की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्रोम डाल दिया है। इसके अलावा जो है अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स यूज़ करता तो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स डालता, और अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करता तो मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर डालता, और इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स का जो है वो ड्राइवर डालता, ठीक है। फायरफॉक्स ड्राइवर भी आपको वहाँ पे नेट से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अब ये देखें, मैंने जो है वो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के जो क्रोम का मेरा जो वेब ड्राइवर खुलेगा, जो मेरी वेबसाइट को ड्राइव करेगा, वो ड्राइव करने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट जो बना के मैंने ड्राइवर के अंदर डाल दिया। अब इस ड्राइवर के ज़रिए से मैं तमाम चीज़ें नेविगेट करवाऊँगा, विजिट करवाऊँगा, फाइंड एलिमेंट्स करवाऊँगा, ठीक है। तो सिंपल है, ये मेरा ये कोड है। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने यहाँ पे ड्राइवर खोलना है, ड्राइवर डॉट यहाँ पे करना है गेट। हमें गेट में देखे वो कह रहा है कि सेल्फ के अंदर URL आप डाल दें। मैंने यहाँ पे URL डाल दिया http://www.youtube.com, ठीक है। और HTTPS मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और अब आप ये देखिएगा कि ना मैं इसको प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मैंने अपना प्रोजेक्ट रन कर लिया। ये देखिए यहाँ पे एक youtube.com खोलेगा, जैसे youtube.com खुल जाएगी ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। देखते youtube.com खुल गई, ठीक है, ज़बरदस्त मेरा काम हो गया, youtube.com भी खुल गई, और मेरा ये कोड भी रन हो गया, और इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अभी मेरा एक कोड चल रहा है, और जैसे ये पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, ये देखिए पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरा ब्राउज़र बंद हो गया और मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो ये जो सर्च है, ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि HTML आपको यकीन आती होगी, HTML के अंदर हेड होता है, बॉडी होता है, फिर उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, स्पैन होता है, डिव होते हैं, बटन्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें एक वेबसाइट के अंदर, एक सिंपल सी लेआउट के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई ना कोई कोड होगा। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने सिंपल से इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया।
अब जब मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो देखिए मुझे जो है ना यहाँ पे लेके आ गया। ये देखिए ये इनपुट है, ये इनपुट है, इसकी आईडी ये सर्च है, और इसके बाद जो इसका नेम है सर्च क्यूरी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए कॉपी एक्स पाथ या कॉपी फुल पाथ, मैंने कॉपी एक्स पाथ कर दिया। मैंने कंट्रोल एफ़ किया, कंट्रोल एफ़ किया तो ये भी देखें यहाँ पे मेरा फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर और एक्स पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये देखें इसने ये सेलेक्ट कर लिया, ये बल्कि ये गलत आया क्योंकि मल्टीपल जगह के ऊपर जो है ना आई डी इक्वल टू सर्च यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी सर्च यूज़ हो रहा है, ऊपर भी कहीं और सर्च यूज़ हो रहा है, 3-4 जगहों पे सर्च यूज़ हो रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा मसले मसाइल वाली बात होगी। मैंने दोबारा से राइट क्लिक किया, इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट आ गया, मैंने कॉपी कर दिया, इसका फुल एक्स पाथ मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जो फुल एक्स पाथ है मैं जिस आपको स्टार्ट के लिए बता रहा हूँ, वरना ये जो एक्स पाथ जो बना के दिखा रहा है ये एक्स पाथ गलत है, और ये क्योंकि ज़रा सी भी लेआउट आपकी चेंज होगी ये एक्स पाथ आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक्स पाथ अभी फ़िलहाल आप जस्ट फॉर द लर्निंग, जस्ट फॉर द स्टार्ट आप ये यूज़ कर लें, बाकी के लिए बाद में ये यूज़ नहीं कीजिएगा, मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ठीक है, मसला नहीं। ड्राइवर डॉट यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मुझे ये एलिमेंट जो है फाइंड करवाना है। कौन सा एलिमेंट? ये एक्स पाथ मुझे फाइंड करवाना है। ठीक है, और उस पर जो है मुझे जो है वो डाटा सेंड करना है। ठीक है, डाटा सेंड करके क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल है थिंकर्स टॉक, मुझे यहाँ पे सर्च करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया फाइंड एलिमेंट। अच्छा, नेट पे आपको कहीं ना कहीं कोड मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी आपको कोड मिल रहा है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना फाइंड एलिमेंट बाय ड्राइवर डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइंड एलिमेंट बाय नेम, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ आ रहा है, क्योंकि ये अब ये डेप्रिशिएट हो चुका है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे एक बाय की क्लास आ गई, उसके अंदर जो है वो चीज़ें देखिए, ये खुद मुझे बता भी रहा है कि बाय आप यूज़ करें और इसके अंदर आप अपनी चीज़ें दे दें। ठीक है, लेकिन बाय आपको यूज़ करने के लिए आपको ऑब्वियसली आपको वो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एक बाय की क्लास को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बाय की क्लास इंपोर्ट नहीं हुई। अब आप ये देखें, ये खुद ही कह रहे हैं इंपोर्ट, आपको बाय की क्लास इंपोर्ट करनी है। मैंने कहा हाँ इंपोर्ट करनी है। अब यहाँ पे आप देखें टॉप पे खुद ब खुद ये एक जो है बाय की क्लास जो है वो selenium.webdriver.common.by। अब मैं इस बाय के ज़रिए से, अब ये देखिए बाय के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, आईडी आ गया। अब किसी भी एक्सपाथ को आप आईडी के ज़रिए से भी सर्च कर सकते हैं, नेम के ज़रिए से भी सर्च कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप सर्च कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक्सपाथ के ज़रिए सर्च कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे मैंने अपना एक्सपाथ दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे इस एक्सपाथ के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डाटा सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड कीज़। अब इस सेंड कीज़ के अंदर मैंने डलवा दिया क्या, सेंड कीज़ के अंदर मैं डलवा दिया थिंकर्स स्टॉक। ठीक है, मैंने सेंड कीज़ के अंदर थिंकर्स स्टॉक डलवा दिया। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद क्योंकि ये ब्राउज़र बंद हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक वेट लगाता हूँ टाइम डॉट स्लीप, और मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1000 सेकंड्स का मैंने यहाँ पे वेट करवा दिया। ठीक है, अब मुझे ये ब्राउज़र खुद ही बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 सेकंड का वेट करवा दिया। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, स्टार्ट कर दिया, कोड रन कर दिया। अब आप देखें क्या होगा, मेरा जो वेब ड्राइवर है ये पूरा वेब ड्राइवर चल रहा है, इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है द क्रोम इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर अब udu.com खुलेगा। udu.com के अंदर ये देखें, ये जो मेरा जो इंस्पेक्ट एलिमेंट जो मैंने करके किया था सर्च को, सर्च में जो है वह टेक्स्ट पास करेगा। क्या पास करेगा, मैंने उसको कहा था थिंकर स्टॉक, पास कर दिया। अब थिंकर स्टॉक तो डाटा तो आ गया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक भी तो करवाना है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब इसी तरीके से आप इस बटन का भी एक्सपाथ ले उठा लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। जब आपने इंस्पेक्ट कर दिया तो आप ये देखें कि ना ये उठा के ले आएगा। ये देखें ये पूरा उठा के ले आया। मैंने सिंपल सा राइट क्लिक किया, इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सपाथ ले लिया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एफ़ किया, मैंने यहाँ पे देख लिया ये देखिए, और मैं यहाँ पे एंटर भी मार के चेक कर रहा हूँ कि ये एक्सपाथ कहीं मल्टीपल जगह पे तो यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं यूज़ हो रहा है, एक ही जगह पे यूज़ हो रहा है। मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय के बाद क्या था एक्सपाथ कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास मैं डाल दिया,
अच्छा डबल इन्वर्टेड कॉमास पहले से यूज़ हुए हुए तो अब मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, तो सिंपल है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ख़त्म, काम हो गया। मतलब इतनी सी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, उसको भी देखेंगे। अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ, देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। youtube.com खुल रहा है। youtube.com खुलने के बाद जो है वो थिंकर स्टॉक बटन पे क्लिक हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल आ गया। अगर आपने यूट्यूब चैनल, अगर आपने वीडियो देख ली तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अंदर मैं बुक के रिव्यूज़ जो है वो इस किताब इस चैनल पे डालता हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और ये इसको हम जो है किसी टूल के ज़रिए से भी यूज़ कर सकते हैं। किसी ऑटोमेटेड टूल्स बहुत सारे आते हैं, उसको उसके ज़रिए से भी काम कर सकते हैं, और हम कस्टम कोडिंग भी कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर जो ये एक्सपाथ आ रहे हैं, ये एक्सपाथ बिल्कुल सही नहीं है, आपने ये एक्सपाथ यूज़ नहीं करना है। लेकिन फ़िलहाल अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो ये एक्सपाथ आप यूज़ कर सकते हैं। और आज यकीनन आप देखेंगे ना, आज 23 तारीख आ रही है, रात 1:18 हो गए। तो आप, वैसे मैंने 22 तारीख से शुरू किया था उसको सेटिंग वगैरह करना सिस्टम की। तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा कि 22 तारीख को पाकिस्तान के अंदर क्या था। पाकिस्तान के अंदर 22 तारीख को, यानी 21 को भी मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, फिर 22 को भी किया, अब 23 को भी किया है। तो ये 21, 22, 23 को कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर क्या था, कौन सा एक ख़ास दिन था, तो काइंडली वो भी बताइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि डेडिकेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।